हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके CL मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है 6 से 7 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके SSC NTPC और SSC JD जैसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। जो भी आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो है हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के आखिर तक जो बने रहिए, एक एक करके हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है कि यदि P और Q का हरात्मक माध्य यानी कि हार्मोनिक मीन जो है, हार्मोनिक मिडल जो है वो H है, तो H/P प्लस H/में Q का मान हमें पता लगाना है। उसका मान आप देखिए कि यदि मैं आपसे कहूँ कि यदि कोई दो नंबर हो, यदि एक नंबर को हम यदि P मानते हैं और एक नंबर को Q मानते हैं, तो तीन प्रकार के माध्य होते हैं। एक माध्य होता है हमारा कौन सा, अर्थमेटिक मीन, यानी कि उसको हम बोल देते हैं क्या, समांतर माध्य। समांतर माध्य इसी को जो हम एवरेज यानी कि औसत भी बोल देते हैं, यानी कि समांतर माध्य जो होता है वही हमारा एवरेज भी होता है। ठीक है, तो दो नंबर हमें दे रखे हैं यदि P और Q, तो उनका यदि हमें समांतर माध्य पता लगाना हो तो अर्थमेटिक मीन तो वो होता है हमारे क्या, AP प्लस का Q बटे में 2, यानी कि उन दोनों संख्याओं का योग बटे जितनी भी संख्याएं हैं उनका भाग। यानी कि यदि यहाँ पे एक और होता तो हम P प्लस Q प्लस R बटा 3 कर लेते। यह होता है हमारा अर्थमेटिक मीन। इसी के साथ मैं यदि आपको बताऊं कि आप बताइए ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि इनका गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन। वो क्या होता है, वो होता है हमारा अंडर रूट PQ। यदि कोई दो संख्याएं हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन यानी कि उनका गुणोत्तर माध्य होता है, वो होता है अंडर रूट P और Q। और अब जो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है वो पूछ रखा है हार्मोनिक मिडल, हार्मोनिक मीन, वो होता है हमारा H। यानी कि हार्मोनिक मीन जो होता है वो क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि कुल कितने नंबर है, तो आप कहेंगे सर 2 बटा 1/में A1 प्लस 1/में A2, यानी कि A1 A2 की जगह क्या है यहाँ पे P प्लस 1/में Q। अब जो आप पी क्यू को एलसीएम लेंगे यानी कि लघुत्तम लेंगे तो बन जाएगा 2P, Q ऊपर चला जाएगा और नीचे रहेगा अपना क्या, P प्लस का Q। ये हो गया हमारा क्या, हार्मोनिक मीन। क्वेश्चन में हमें दे रखा है हार्मोनिक मीन P और Q का H है। ओके, यानी कि इसकी वैल्यू जो है हमारी क्या हो गई, H, ये हमें पर्सन में दे रखा है और हमें पता लगाना है H/में P प्लस H/में Q का। तो आप इन दोनों में जो है H यदि आप कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 1/में P प्लस 1/में Q। आगे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, H, P और Q को हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, P प्लस का Q। और H की वैल्यू अभी हम पता लगा पाए हैं 2PQ बटा P प्लस का Q, यानी कि 2PQ बटा में P प्लस का Q, ये हम पता लगा लिया। ठीक बात है, और इसको हमें गुणा कर देना है किससे, P प्लस का Q बटा PQ। तो आप देखेंगे PQ से PQ हमारा कटेगा, इसी के साथ P प्लस Q से P प्लस Q भी हमारा कट जाएगा। ठीक बात है, ये हमारा Q हो गया। तो क्या बनेगा, बराबर हमारा क्या आएगा 2, और 2 जो है इस क्वेश्चन का उत्तर है। यानी कि यदि दो नंबर हमें दे रखे हों तो उनका अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य जो होता है वो P प्लस का Q बटे 2, ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य होता है अंडर रूट PQ, और हार्मोनिक मिडल, हार्मोनिक मीन, वो होता है हमारा प्रेक्षणों की संख्या यानी कि 2/1 प्लस P प्लस और 1/में Q। इन तो दोनों को हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2PQ बटा P प्लस का Q। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि यह कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे इस तरह से है कि x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c है, तो हमें ABC का पता लगाना है। यानी कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि x बराबर जो है हमारा y की पावर a है, ठीक है, और y बराबर जो है z की पावर में b है, और z बराबर जो है वो x की पावर c है।
अब देखिए कि यदि मैं आपसे कहूँ कि अक्स बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर y अप की पावर a है, तो y का मान क्या है, y का मान है z की पावर में b। ये लिख दिया हमने y का मान और इसकी पावर लगा दी हमने a, यानी कि हमारा अक्स बराबर क्या बन गया, z की पावर में a और b। और अब देखिए कि अक्स बराबर z का मान क्या दे रखा है, अक्स की पावर c, यानी कि अक्स की पावर होगा c और इसकी पावर में a और b हमारा ये रहा, यानी कि अक्स बराबर हमारा हो जाएगा अक्स की पावर ए बी और सी। यदि मैं इस अक्स की पावर यदि 1 कर देता हूँ तो आपने सुना होगा कि यदि आधार समान होंगे तो घातें क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी कि ए बी और सी, इसका मान क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि आधार समान होंगे तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो ए बी सी का मान हमारा 1 आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो हमारा सीरीज से लिया गया है, सीरीज हमें दे रखी है क्या, 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 माइनस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6, फिर से ये रिपीट होती हुई चल रही है। तो अब आप इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहले ये देखिए कि ये जो एक नॉर्मल सीरीज तो होने वाली नहीं है। तो आप कहेंगे हम नॉर्मल नहीं है तो हमारा क्या लेगा, ठीक है, हम काटते हुए चलेंगे। तो आप देखेंगे यदि मैं इस 1/4 को जो है इस माइनस 1/4 से काट सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल। 1/5 1/5 से कट जाएगा, माइनस का प्लस के 1/6 से कट जाएगा। फिर आगे 1/4 1/5, यानी कि देखिए 1/4 1/5 माइनस 1/6 माइनस 1/6, यानी कि फिर से रिपीट होती हुई चल रही है। यानी कि इस तरह से टोटल 47 पदों तक वो चलती हुई चल रही है। तो हम यदि हम काटते जाएंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो इस तरह की सीरीज में हमें सबसे पहले यह पता लगाएं, 1/4 जो है वो आगे आने वाले से कटेगा, 1/5 1/6 जिस तरह से कट रहे हैं तो ये कटते हुए ही चलेंगे। हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि आखिर में, यानी कि 47 पदों तक जब हम काटते हुए जाएंगे तो कुछ बचेगा या फिर नहीं बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब लगातार कट रहे नंबर हों तो उसमें हमें यह पता लगाना है कि यार कितनी सीरीज के मिलकर जो है कितने टर्म मिलके जीरो बना देते हैं। तो आप देख पाएंगे कि 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ये 6 टर्म मिलके जो है जीरो बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। देखना 1/4 से 1/4 1/5 से 1/5 माइनस 1/6 से प्लस 1/6, यानी कि 6 टर्म मिलके जो है वो जीरो बन गया। इसी तरह से 1/4 1/5 माइनस 1/6, ये सेम की सेम सीरीज हमारी फिर से यहाँ से रिपीट होते हुए चलेगी, यानी कि फिर से 6 टर्म मिलके हमारा जीरो बना देगा। अब हर 6 टर्म पे जीरो बनता जा रहा है, तो टोटल पद है 47, यानी कि 7 6 42, यानी कि 42 तक तो ये कट गई। फिर नंबर शुरू होगा हमारा क्या, 43 44 45 46 और 47, वो वाले टर्म बचेंगे, ठीक है। तो जब 6 टर्म कटे, ये पूरी एक सीरीज जो हमारी 6 पद मिलके जीरो बन गया, तो 7 6 7 42 तक तो कट जाएगा। 43वां पद फिर से सीरीज कहाँ से शुरू होती है, तो आप कहेंगे सर 1/4 से, यानी कि 1/4 प्लस 1/5 माइनस का 1/6 माइनस का 1/4 और माइनस का 1/5। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में जो है क्या हो रहा है, यानी कि ये पद 42 तक तो हमारा क्या बन गया, जीरो बन गया। और 42 के बाद में जो है वो क्या हो रहा है, ये 43वां पद क्या होगा, वो होगा आप कहेंगे सर 1/4। इसके बाद में 44वां पद क्या होगा, वो होगा हमारा 1/5। ये हो गया 43 44 45 46 और 47, यानी कि इनका योग हमें जो है निकालना है। तो इनका योग जो हमारा क्या बन जाएगा, क्या लघुत्तम लेंगे, 6 पंजे 30, यानी कि 30 नहीं आएगा, 60, हाँ बिल्कुल 60 से जो है सभी नंबर हमारे कट जाएंगे। तो 15 चौका 60 15 प्लस 12 पंजे 60 12 माइनस का 10 माइनस का 15 और माइनस के 12, माइनस के 12 से 12 कटेगा, 15 से 15 कटेगा, यानी कि क्या बचेगा, माइनस का 10/60, यानी कि माइनस का 1/6। और इसी सीरीज का उत्तर जो है ये -1/6 आएगा। यानी कि इस तरह की सीरीज में हमें यह पता लगाना होता है कि कुल कितने टर्म मिलके जो है वो जीरो बना दे रहे हैं, ठीक है। जितने टर्म मिलके जीरो बनाएंगे
उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। यदि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता कि बताइए सर टोटल 48 पदों का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 6 तो 8 6 48, यानी कि टोटल 8 सीरीज बन जाती है और सभी सीरीज बन के 0 0 तो बना ही रही है वो, तो क्या हो जाता 0। इसी क्वेश्चन में यदि आपसे वो पूछ लेता कि 50 पदों का योग बताइए, तो 50 पद क्या होता है, आप कहेंगे सर 48 तक तो हम 0 बना देते 6 मिल के, ठीक है। फिर पद बचते कौन से, दो मतलब 1/4 प्लस 1/5, इन दोनों को जोड़ के हम उत्तर बता देते। इस तरह के क्वेश्चन में जो कई बार क्या होता है कि टोटल 3 टर्म मिलके ही 0 बन जाता है, कई बार 5। तो इस क्वेश्चन में जो टोटल 6 टर्म हमारी मिलने के बाद जो है वो 0 बन पा रहा है, तो इस तरह से हम पता लगाएंगे कि कितने टर्म मिलके हमारा 0 बन चुका है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके SSC CHSL एग्जाम में पूछा गया था। चलिए तो हम एक अगला क्वेश्चन और बेहतरीन सा सवाल हम ले लेते हैं। अगला सवाल इस तरह से है कि सुनील जो है 200 रुपये में 2 प्रकार की मिठाइयाँ पर खर्च करना चाहता है जिनका मूल्य क्रमशः 7 रुपये व 10 रुपये है। मिठाइयों की वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे लेने पर कोई भी रुपया उसकी जेब में ना बचे, यानी कि उसकी जेब पूरी खाली हो जानी चाहिए। तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले जो 7 रुपये की जो मिठाइयाँ आने वाली हैं, यानी कि एक मिठाई जो है वो 7 रुपये की है, उसकी हम मान लेते हैं टोटल अक्स पीस वह खरीद के लाया। जैसे अक्स की जगह हो सकता है वो 10 पीस खरीद के लाया, वो 20 30 कितनी भी वो खरीद के ला सकता है। और जो 10 रुपये की मिठाई है उसकी मान लेते हैं उसने वाई पीस खरीदा, यानी कि वाई नंबर खरीदे, जैसे 5 7 8 10 कोई भी नंबर उसने खरीद के लाया। सुनील 200 रुपये पे 2 प्रकार की मिठाइयों पे खर्च करना चाहता है, यानी कि टोटल खर्चा उसका 200 है, यानी कि एक पीस की कीमत 7 रुपये है, वो खरीद के अक्स लाया, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 7 अक्स प्लस एक पीस की कीमत जो कि महंगी होगी, क्योंकि ये देखिए 7 रुपये की फीस है, यानी कि सस्ती है, और ये कौन सी है हमारी महंगी है। एक पीस की कीमत 10 रुपये, तो टोटल वाई मान लेते हैं वो खरीद के लाया, यानी कि 10 और वाई, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 200 रुपये, यानी कि वो टोटल जो खर्चा करता है वो 200 रुपये का करता है इन मिठाइयों पे अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए। तो आप देखिए अच्छे से, टोटल खर्चा उसका 200 रुपये है, यहाँ से 7 अक्स प्लस 10 वाई बराबर 200। अब यहाँ से आप देखिए 10 वाई बराबर क्या हो जाएगा 200 माइनस का 7 अक्स, और y बराबर यदि हम निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 का भाग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 20 माइनस का 7 बटे में 10 अक्स। अब आप कहेंगे सर y का मान क्यों निकाला, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए कि y जो है हमारी क्या है, महंगी मिठाई है, ओके, और अक्स क्या है, सस्ती मिठाई है, क्योंकि 7 रुपये में ही एक पीस आ रही है। तो आप अक्स की जगह क्या रखेंगे, तो अब आप अक्स की जगह ऐसा तो है नहीं कि आप 5 रखेंगे, तो 5 दूनी 10, यानी कि 3.5, यानी कि 17.5 16.5, तो यानी कि वो क्या होगी पूरी मिठाई, तो फीस तो आएगी नहीं। तो ऐसा, तो अक्स की जगह आप या तो 10 रखेंगे, या आप 20 रखेंगे, या फिर आप 30 रखेंगे, यानी कि इस 10 से कटने वाला ही रखेंगे। और अक्स की, क्योंकि फी जो वाई का मान आएगा वो किसी पूर्णांक में ही आएगा, ठीक है, दशमलव के अंदर y का मान नहीं आने वाला, क्योंकि ये भी मिठाई की जो संख्या है इनकी ये भी पीस ही है। तो अक्स बराबर जब हम 10 रखेंगे, यानी कि यदि हम आपसे बताऊं कि अक्स बराबर यदि हमने 10 रखा, यानी कि अक्स बराबर 10 होगा, तो y बराबर क्या होगा 10 से 10 कटेगा और 20 में से 7 जाएगा, यानी कि y बराबर 13, और अक्स प्लस y दोनों मिठाइयाँ कितनी हो जाएंगी हमारे यहाँ पे 23, और खर्चा कितना हो जाएगा वही 200 रुपये, खर्चा तो पूरा हो जाएगा, ठीक बात है। मिठाइयों की अधिकतम संख्या निकालनी है हमें, तो यहाँ पे 23 मिठाइयाँ खरीद लिया, ठीक बात है, जिसमें वाई मिठाइयाँ 13 खरीदा, अक्स मिठाइयाँ 10 खरीदा, टोटल खर्चा 200 हो गया। अब अक्स की जगह 20 रखेंगे, तो 10 गुणा 20 2 7 दूनी 14, यानी कि वाई बराबर क्या आएगा हमारा 6। कब आया, जब अक्स बराबर हमने रखा 20, और 20 और 6 दोनों मिठाइयाँ मिलकर बनाती हमारी कितनी 26, यानी कि मिठाइयाँ क्या हो जाएंगी 26। अब यदि आप इसमें 30 रखेंगे तो 30 7 21, वाई का मान -1, यानी कि कोई -1 एक मिठाई तो लाएगा नहीं, ठीक बात है।
तो अब आप देखिए मिठाइयाँ हमें अधिकतम खरीदनी है। अधिकतम खरीदने का मतलब है हमें अक्स को ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, यानी कि अक्स मिठाई की कीमत 7 रुपये है जबकि वाई मिठाई की कीमत 10 रुपये, यानी कि सस्ती कौन सी होगी, तो अक्स सस्ती होगी। यानी कि अक्स हम जितनी ज़्यादा खरीदेंगे उतनी ही मिठाइयाँ हम जो है डिब्बे में ज़्यादा पैक करा के लेके आएंगे। ठीक है, तो हमें अक्स का वैल्यू हमें पहले पता लगाना पड़ेगा, अक्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी कि 10 20 30 क्या रखेंगे, इसीलिए हमने y बराबर 20 माइनस 7/10 अक्स, इसीलिए हमने ये लिखा। तो अब आप देखिए अक्स जब 20 आएगा और टोटल 26, यानी कि 26 मिठाइयाँ आ जाएंगी जिसमें 20 जो है वो अक्स मिठाइयाँ हो जाएंगी। यानी एक मिठाई की कीमत जब 20 है तो टोटल मिठाई कितनी है हमारी 20, वो खरीद के लाया, यानी कि 7 दूनी 14, 140 रुपये का खर्चा हो जाएगा। और ये 6 मिठाइयाँ तो ये 60, ठीक बात, तो 60 रुपये का खर्चा इधर हो जाएगा, टोटल वही खर्चा मिलके क्या हो जाएगा 200 रुपये। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में जब वो मिठाई, कई बार क्या होता है इसी तरह का क्वेश्चन जो है फूल से संबंधित भी पूछा जाता है, यानी कि फूलों की अधिकतम संख्या पता लगानी होती है, 2 प्रकार के फूल होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी हम आपको कभी ना कभी किसी वीडियो में ज़रूर करवाऊँगा। तो यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। यदि आपको समझ में आ गया तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इस तरह से है कि दो धनात्मक पूर्णांकों यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के वर्गों का योगफल 208 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का 18 गुना है तो बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर यानी उनका डिफरेंस हमें पता लगाना है। आप देखिए कि मैं दो पूर्णांक मान लेता हूँ कि एक पूर्णांक को जो है मैं अक्स लेता हूँ और दूसरे को मैं वाई लेता हूँ। ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है इनका मान हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यदि बड़ी दोनों का वर्गों का योगफल 208 है, यानी कि इसका वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग वाई स्क्वायर, यानी कि उन दोनों के वर्गों का जो योगफल है वो हमें दे रखा है क्या 208। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद में पूछ रखा है कि यदि बड़ी संख्या का वर्ग, तो हम एक काम करते हैं y को बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर तो y तो बड़ा ले लें, तो यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का 18 गुना है, छोटी संख्या x और इसका 18 गुना है। बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का 18 गुना है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब वाई स्क्वायर की जगह जो है इसमें रख देंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 18x बराबर 208। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 208 बराबर 0। अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एक द्विघात समीकरण बनेगा जिसके हम मूल निकालने वाले हैं। तो अब आप देखिए आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि ऐसा 208 को इस तरह से करिए, तोड़िए कि उनको जोड़ घटाएं तो 18 आए, गुणा करें तो 208 आए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो फैक्टर है वो होता है 26 अंटा 208। लेकिन आप सोचिए यदि आपको 26 का पढ़ा ही नहीं आता हो तो 26 अंटा आप करेंगे कहाँ से। यानी कि छोटी क्लासों में हम कर लेते थे कि 6 पंजे 23 जोड़ेंगे घटाएंगे तब 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कैसे कर पाएंगे कि इन 2 गुणा करेंगे तब 208 आए और जोड़ें और घटाएं उस कंडीशन में 18 आए, तो वो तो हम कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जब भी ये जो बड़ा नंबर आए जिसमें हम गुणा भाग नहीं कर पाए, हमारा दिमाग में जो है नहीं आ पाए, तो हम इसका हम फैक्टर में तोड़ेंगे। इसको फैक्टर में तोड़ने का मतलब है इनको अभाज्य संख्याओं में यानी कि इनका छोटा नंबर ढूंढ लेंगे हम। जैसे मैं आपसे कहूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का भाग जाएगा 4 गुणा 5, 5 बार चला जाएगा 2 और 52 को मैं लिख सकता हूँ 26 गुणे में 2 गुणा 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर में 2। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा ये जो हो जाएगा 2 की पावर 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जैसे 2 की पावर 3 गुणा में 26। यानी कि अब आप देखिए अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा यार पहाड़ा बोलेगा किसका, तो 26 भी आया है। 26 को हम 13 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। यानी कि जैसे मैं 2 की पावर 3 है, एक तरफ यदि मैं 8 लेता हूँ दूसरी तरफ 26 लेता हूँ जो मैंने अभी लिया, तो 26 अंटा 208 हो जाएगा। और जो माइनस में आएगा तो हम माइनस किसके लेंगे, माइनस इसको लेंगे। और 26 में से जब 8 घटेगा यानी कि 26 और -8 जुड़ जाएगा यानी कि 18 भी हमारा आ जाएगा, क्योंकि 26 में से 8 जाएगा तो 18 बचेगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होगा कि हमें पता नहीं चल पाएगा तो हम 26 को फिर से जो है 13 और 2 में और तोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 3 तो यह है और एक ये हो जाएगा यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 16
और 13 कई बार ये वाला फैक्टर मिलके यहाँ पे जैसे दोनों को गुणा करेंगे तो 208 ही आएगा, क्योंकि ये इसी का फैक्टर है। और दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 13 क्या हो जाएगा हमारा गुणनतीय अक्ष में, जैसे मान लो यहाँ पे किसी समीकरण में आ जाए द्विघात के में। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टर में जाएंगे तभी हमें जल्दी पता चल पाएगा यार कि किसका 26 अंता करेंगे, जैसे कि जोड़ घटाव करेंगे तब ये आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया। अब इसको सोल्व करना जो आप अच्छे से जानते हैं क्या, यानी कि इनको या तो आप उल्टा कर दीजिए तो माइनस का 26 और प्लस का 8, तो अक्स की वैल्यू जो है हमारी 8 आएगी। अक्स की वैल्यू जब 8 आएगी तो इसको जो हमारा समीकरण जो है 2 में रखेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 18 गुना 8 यानी 8 64 हो जाएगा। ठीक बात है, 6 लघुत्तम और 14। ठीक बात है, यानी कि वाई बराबर हमारा क्या आ जाएगा 12। और हमें दोनों को अंतर पूछ रखा है, यानी कि 12 में से अंतर जाएगा 8 का, यानी कि बचेगा कितना 4। हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। या फिर आप इस द्विघात समीकरण को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं क्या, जैसे अक्स स्क्वायर फिर आप रखेंगे क्या 26 अक्स माइनस 8 अक्स माइनस का 208 बराबर 0। ठीक है, अब आप यहाँ से अक्स कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे 26 अक्स में से 8 अक्स जाने पर 18 अक्स ही बन रहा है, और 26 अक्स और माइनस 8 अक्स इनको गुणा करने पर 208 अक्स स्क्वायर ही बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्स का लघुत्तम लेंगे तो अक्स कॉमन लेंगे तो अक्स प्लस का 26 और माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो अक्स प्लस का 26, यानी कि अब यहाँ से जो मूल निकल के आएंगे वो भी हमारा अक्स बराबर 8 और अक्स बराबर माइनस 26। और क्वेश्चन में हमें पहले ही दे रखा था कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये तो हमारा मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो अक्स बराबर 8 आएगा और वाई बराबर 12, जो का अंतर होगा 4। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया अच्छे से तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हम इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट के क्वेश्चन जो आप तक लेके आते रहेंगे। तब तक धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।